हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट, यानी हम किसी भी स्क्रीन के एलिमेंट को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं हियर आर 8 की प्रिंसिपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट, यानी किसी भी स्क्रीन एलिमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 8 तरह के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट्स, यानी किसी भी स्क्रीन के ऊपर हम किस प्रकार से एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट है एक तरह का क्रूशियल एस्पेक्ट्स है ऑफ यूजर इंटरफेस, यानी किसी भी यूजर इंटरफेस का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि डिजाइन, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं एज द डायरेक्टली, ये क्या करता है कि डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन स्क्रीन एलिमेंट है एक तरह का क्रूशियल एस्पेक्ट है आप यूजर इंटरफेस के अंदर, यानी हम इसके अंदर किसी भी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से हम एलिमेंट को रखते हैं, यानी कैसे एलिमेंट्स को सेट करते हैं, इसके बारे में है। और जो स्क्रीन यानी ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट है ये क्या करता है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है कि कोई भी यूजर किस प्रकार से परसीव करता है एंड इंटरेक्ट करता है विथ द डिजिटल स्क्रीन। डिजिटल स्क्रीन क्या हो सकता है, हमारा वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट एक तरह का क्रूशियल एस्पेक्ट्स है किसी भी यूजर इंटरफेस डिजाइन का है, जिसके अंदर यूजर क्या करता है, डायरेक्टली परसीव करता है और इंटरेक्ट करता है विद द डिजिटल स्क्रीन के साथ, ठीक है। अब इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट द इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली, इजी टू नेविगेट एंड विजुअलेबल। तो भैया जो हमारा यूज ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट होता है, जो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट होता है, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारी स्क्रीन डिजाइन होकर फाइनल आउटकम आ रहा है वो हमारा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए एंड विजुअल अपीलिंग होना चाहिए। ये सारी चीजों को अब इसके की जो भी हमारा की प्रिंसिपल है, 8 की प्रिंसिपल, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन हायरार्की। इंफॉर्मेशन हायरार्की मतलब किसी भी जब हम एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो मेन एस्पेक्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को देना चाहते हैं यूजर से और कुछ यूजर से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो यूजर के अंदर तो हम सबसे पहले बात करें तो इंफॉर्मेशन हायरार्की, यानी स्क्रीन के ऊपर हम ऑर्गेनाइजिंग किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यानी अरेंज स्क्रीन एलिमेंट बेस्ड ऑन दियर इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस, मतलब हम जब किसी भी स्क्रीन के ऊपर एलिमेंट्स यानी इंफॉर्मेशन को रखते हैं तो बेस्ड ऑन उसकी इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस के हिसाब से यूजर के रखते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन के रखने का तरीका क्या हो गया कि जो भी यूजर्स की नीड का होगा, यूजर्स की इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस के हिसाब से एलिमेंट होगा, उसको हम स्क्रीन के ऊपर रखेंगे बेस्ड ऑन, जैसे क्या होगा, यूज साइज करेंगे, कलर करेंगे, टाइपोग्राफी करेंगे, जिससे हम क्या करें, इस्टेब्लिश कर पाए एक क्लियर विजुअल हायरार्की, ठीक है, जिससे गाइडिंग यूजर टू फोकस ऑन एसेंशियल कंटेंट फर्स्ट, ठीक है, जिसके हेल्प से क्या हो पाए कि यूजर फोकस कर पाए जो भी उसका एसेंशियल कंटेंट फर्स्ट है उसके ऊपर, किसके हेल्प से, साइज के ऊपर से, कलर के, टाइपोग्राफी, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से अरेंज करेंगे या इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे कि जिसके हेल्प से क्या करे, यूजर आसानी से क्या करे, इंटरेक्ट कर पाए या ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। अब बात आती है ग्रुपिंग एंड सिमिलैरिटी, ठीक है। ग्रुपिंग एंड सिमिलैरिटी की बात अगर हम करें तो जो भी रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं हम उनको एक साथ रखते हैं, ठीक है, एक साथ रखते हैं, ग्रुप बना के रखते हैं। सपोज दैट अगर हम मान लें यहाँ पे हमारी हेडिंग है, ठीक है, मेन हेडिंग हो गई, सब हेडिंग हो गई और यहाँ पे हमारा क्या है, पैराग्राफ है, तो ये तीनों चीजें एक चीजों से रिलेटेड है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ ग्रुप कर लेंगे। मतलब ये तीनों एलिमेंट एक से रिलेटेड है तो हम उसको ग्रुप बनाए, तो जो भी सिमिलर चीजें होंगी उनको हम उसका ग्रुपिंग बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने का मतलब क्या होता है कि जो भी एलिमेंट होते हैं टुगेदर टू विजुअल कनेक्ट देम एंड कन्वे दियर रिलेशनशिप। अब वो क्या करते हैं कि एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, विजुअली कनेक्ट होते हैं। यूजर का जब फोकस जाता है तो अच्छा ये हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, तो यूजर का क्या होता है कि इंटरेक्शन वहां पे बढ़ जाता है। यूजर क्या कर सकता है, एक ही जगह पे उसको जो भी सिमिलर चीजें होती हैं उसको एक जगह पे मिल जाती है। अब सपोज दैट हमने एक तरह का ऐसा कार्ड बनाया तो हम चाहेंगे जितने भी हमारे ऐसे रिलेटेड कार्ड है हम उनको एक ही जगह पे रखें।
रखें और इन सबका क्या करें, एक हम ग्रुप बना लें या फ्रेम बना लें। तो क्या हो गया, हमारा ग्रुपिंग हो गया। जो भी सिमिलैरिटी चीजें होंगी हम उनको एक चीज एक जगह पे रखेंगे, जिससे क्या होता है कि यूजर कंसिस्टेंसी, स्टाइल एंड लेआउट फॉर द सिमिलर एलिमेंट टू क्रिएट द ए स्क्रीन अंटिल द कोहेरेंस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि यूजर की जो भी कंसिस्टेंसी है, स्टाइल्स है, ठीक है, लेआउट होता है एलिमेंट्स का, उसको देखने में और उसके साथ इंटरेक्ट करने में आसानी होती है। अब बात आती है व्हाइट स्पेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस की अगर हम बात करें तो व्हाइट स्पेस को एम्पैथी स्पेस के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाइट स्पेस क्या करता है कि बिटवीन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होता है उनके बीच में क्या करता है कि स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि व्हाइट स्पेस से हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। यूजर आसानी से फोकस कर पाता है किसी भी इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट अगर हमारा एक एलिमेंट यहाँ पे, अगर हमने मान लिया एक कार्ड हमारा यहाँ पे है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे स्पेसिंग रखें दूसरे कार्ड के लिए, और जो ये स्पेसिंग होता है इससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी पढ़ने की चीजें होती है, देखने की चीजें होती हैं, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात आती है विजुअल अलाइनमेंट। विजुअल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हम स्क्रीन के ऊपर चीजें रख रहे हैं उसको हम एक अलाइन रखें कॉमन एक्सिस के ऊपर। मान लो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे कॉमन एक्सिस होते हैं उसके हिसाब से हम एलिमेंट को वो एक अलाइनमेंट के हिसाब से रखें। सपोज दैट अगर हम बात करें सच एज लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया या राइट हो गया, इस चीज का फॉलो करना, और इस कंसिस्टेंसी को हमें ओवरऑल सिस्टम के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर फॉलो करते रहना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारा कोई एलिमेंट है और हम मान ली हमारी ये स्क्रीन साइज है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा एलिमेंट, मान लो कि सारे जितने भी कंपोनेंट स्टार्ट हो रहे हैं इस अलाइनमेंट के बाद ही स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट यहां तक, इसके इधर हम कोई भी एलिमेंट नहीं रख रहे हैं। तो हमारा विजुअल अलाइनमेंट हो गया। मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, विद स्क्रीन के अंदर, उनको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको एक सेंटर में, यानी कह सकते हैं अलाइनमेंट के हिसाब से अरेंज करेंगे। उनकी स्टार्टिंग एक जगह होनी चाहिए, एंडिंग एक जगह होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, और ये ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पेज में हमने कुछ ऐसा परफॉर्म किया, दूसरे पेज में हमने राइट साइड से अलाइनमेंट ले लिया, लेफ्ट साइड छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि आई होप आपने बूट स्ट्रैप के बारे में सुना होगा। बूट स्ट्रैप के अंदर ग्रिड सिस्टम होता है। तो एक ग्रिड सिस्टम क्या करता है, किसी भी स्क्रीन को डिजाइन करने में हेल्प करता है। ग्रिड सिस्टम क्या होता है, जैसे डिफरेंट लेआउट्स अगर बात करें तो मोबाइल के अंदर जो हमारे डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन, उसके अंदर 12 ग्रिड्स का यूज किया जाता है, 12 कॉलम्स का यूज किया जाता है। और जो हमारा फोन होता है उसके अंदर 6 उसके कॉलम्स का यूज किया जाता है। उसके अंदर हमारे बहुत सारी चीजें होती है उसके बारे में। तो ग्रिड सिस्टम क्या करता है, बेस्ड एक तरह से लेआउट, किसी भी एलिमेंट या किसी भी लेआउट्स को अलाइन करने में हेल्प करता है कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का मतलब कि हर जगह अलाइनमेंट कर सकते हैं हम। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, हमारी एक स्क्रीन है, यहाँ पे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 और एक मान लिया 6। अब हम चाहेंगे कि जो भी हमारे एलिमेंट सेट हो रहे हैं ये 6 जो भी हमारा कॉलम है इसी पे हो, इससे इधर उधर न जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली क्या कर पाते हैं कि किसी भी एलिमेंट को, लेआउट को, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, मेकिंग इट द स्क्रीन विजुअल बैलेंस ऑन द इंश्योरिंग दैट एलिमेंट इज द प्लेस्ड सिस्टमैटिकली। ठीक है, हम किसी भी जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसको हम प्लेस्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से ग्रिड सिस्टम के अंदर। उसके बाद फिट्स लॉ आता है। फिट्स लॉ क्या होता है कि जो भी पोजीशन फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट्स होती है, मतलब कि जो भी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जो होता है जो कि ज्यादातर यूज होती है फ्रीक्वेंटली, सच एज बटन हो गया, नेविगेशन हो गया एंड ये सारी चीजें हो गई, तो उनको हमें क्या करना है कि उसी प्लेस पे रखना है, जिसके हेल्प से क्या होता है विद इन द इजी रीच करता है हमारे यूजर। क्या होता है, यूजर का जो भी हमारे यूजर है, यूजर्स का कर्सर, फिंगर आसानी से उस बटन तक पहुंच जाता है। दिस इज रिड्यूस टू टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू द इंटरेक्ट विद द इंटरफेस। तो इससे क्या होता है कि यूजर आसानी से हमारे कर्सर के पास, तो फिट्स लॉ 2 नंबर में पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे देख ले कि जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट होती है, वेबसाइट के ऊपर हमारा क्या होता है, नेविगेशन होता है। ये हर एक वेबसाइट के ऊपर नेविगेशन होता है। तो जब भी हम अपना वेबसाइट बनाए तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि नेविगेशन हमारा यहीं पे होना चाहिए। और दूसरी चीज, इस साइड जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोगो होता है, कंपनी का लोगो होता है। दूसरी साइड क्या होता है, जो भी यूजर होता है उसका प्रोफाइल होता है, और बीच में हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या होता है कि एक जनरल वे है,
तो जनरल वे होता है, तो जब हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर पहुंचते हैं तो हम तुरंत नेविगेशन यहाँ खोजते हैं, कंपनी का नाम क्या है, लेफ्ट साइड खोजते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए हम लॉग आउट लॉग इन यहाँ से करते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड से करते हैं। तो हमें इस डिजाइंस को फॉलो करना है, यही फिट्स लॉ होता है। फिट्स लॉ क्या करता है कि जो भी पोजीशन फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है एलिमेंट्स का, उसको हमें यूज करना, सच है ये बटन हो गया, नेविगेशन हो गया, इन सारी चीजों को वही पोजीशंस के अंदर यूज करना। और ऐसा हम जब करते हैं तो यूजर से आसानी से जो भी कर्सर होता है, फिंगर्स होता है, वहां पे पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर के बारे में बात करें, जो भी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन होती है एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्रेसिवली होता है, ठीक है, रिलेवेनिंग होता है, ठीक है, मोर डिटेल एंड। अब जैसे क्या है कि हमने कोई डिटेल्स प्रोवाइड की, ठीक है, कोई डिटेल्स प्रोवाइड की, अब हमारी डिटेल्स बहुत ज्यादा लॉन्ग, मान लो यहाँ पे हमने प्रोफाइल दिया, प्रोफाइल का यहाँ हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब हमने डिस्क्रिप्शन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया व्यू मोर, ठीक है, व्यू मोर यहाँ पे लिख दिया। तो उसमें क्या होता है कि हम एक्सप्लोर करते हैं मोर डिटेल्स, ठीक है, यूजर एक्सप्लोर द इंटरफेस। अब यूजर सब क्या करता है कि व्यू मोर पे क्लिक करता है तो उसको पूरी डिटेल्स दिखाई देती है। तो वही कह रहा है कि जो भी हमारा दिस अप्रोच अवॉइड करता है, ठीक है, ओवर हेमलिंग, ठीक है, ओवर हेमलिंग का मतलब क्या होता है कि वही इन सारी चीजों को अवॉइड करता है कि ज्यादा दिखाना, यूजर विथ टू मच इंफॉर्मेशन एट वंस, मतलब यूजर क्या करता है कि एक बार में ज्यादा इंफॉर्मेशन न दिखाए। इससे क्या होता है, हमारा पेज लेंदी हो जाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, व्यू मोर का ऑप्शन देते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट नेविगेशन होता है कि मतलब जो भी कीप नेविगेशन एलिमेंट्स इन फैमिलियर लोकेशन सच एज ए टॉप मेन्यू एंड साइड बार, सो यूजर कैन इजिली फाइंड देयर वे अराउंड द इंटरफेस। कंसिस्टेंट नेविगेशन एनहांस द यूजर कॉन्फिडेंस एंड द रिड्यूस द कॉग्निटिव लोड। तो मतलब क्या है कि जो भी कंसिस्टेंट नेविगेशन, जो भी हम अपने वेबसाइट या एप्लीकेशंस के अंदर जो भी नेविगेशन का यूज करते आ रहे हैं, उस नेविगेशन को हमें यूज करना वन पेज टू अनदर पेज इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है, नेविगेट करने के लिए, क्योंकि जिसके हेल्प से, कंसिस्टेंसी के हेल्प से यूजर क्या कर पाता है, आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। जैसे हो गया हमारा साइड बार हो गया, टॉप मेन्यू हो गया, ठीक है, इन सारी चीजों का लोकेशन हमें सेम रखना है, तो कंसिस्टेंटली बनाए रखना, जिससे यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। अब अगर हम बात कर ले अपने रिमार्क के बारे में, कह रहा है कि जो भी प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्क्रीन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो डिजाइनर्स कैन क्रिएट ए ऑर्गेनाइज्ड एंड इंट्यूटिव इंटरफेस। इंट्यूटिव इंटरफेस मतलब कि ऐसा इंटरफेस जिसको बिना टेक्निकली नॉलेज की आसानी से ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म, उसके ऊपर आसानी से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और जो एनहेंस करता है यूजर एक्सपीरियंस को। ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन, ठीक है, जो भी स्क्रीन एलिमेंट है थ्रूफुली contribute to the overall usability, accessibility and visual appealing of the digital product and application। तो ये सारी चीज क्या है, जो भी स्क्रीन ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट है, ये कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल सिस्टम के ऊपर, किसी भी एलिमेंट को किस प्रकार से हम विजुअल करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गेनाइजिंग स्क्रीन एलिमेंट को हम किस प्रकार से करते हैं। सो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।